हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि सुबह हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट हुआ था, तो सुबह में हमारा टॉपिक वाइज होता है और इस टाइम मिक्स क्वेश्चन का होता है। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, अगर सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा अगर हमारे चैनल पर आप नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तथा अपना जो स्कोर होगा आज का वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ऊहापोह ऊहापोह का पर्यायवाची बताना है कि ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होता है। निश्चित, असमंजस, अभिभूत या व्यग्रता। तो ऑप्शन नंबर बी, असमंजस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। अति उत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक या अभ्युदय। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस उत्तम। संधि कौन सी होगी, यण संधि। ई का यह हो जाता है यण संधि और ऊ का बै। अगर आपको अभी संधि में कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। संधि की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसको देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एक ही क्लास में संधि आपकी कवर हो जाएगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसमें बताना है से वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो रेखांकित कौन सा है, से। तो इसमें हो जाएगा अपदान कारक। जब आपको कारक कराए थे तो इतने अच्छे से कारक पढ़ाए थे कि आप उसको एक बार देख लीजिए। उसको देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपका। उसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए थे जिससे क्वेश्चन आते हैं और पता समझ नहीं पाते बच्चे कि क्या होगा। लगा लेते हैं बस कर्ता ने कर्म को, लेकिन इससे सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निरप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द भी मैं करा चुका हूँ, 3 वीडियो कराई हैं, 200 के आसपास शायद 4 वीडियो। उसमें हमने 200 समानार्थी शब्द कराए हैं और ऐसे ऐसे समानार्थी कि बिल्कुल जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसी में से आपको समानार्थी शब्द मिलने वाले हैं। हमने उसमें निरप भी कराया था और निरप आज सुबह पर्यायवाची शब्द में भी कराया है। पर्यायवाची की वीडियो हो गई, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो देख लीजिए। दोस्तों, हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयारी चल रही है। अगर आप भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर हिंदी तो देखो सब एग्ज़ाम में सेम आती है, अगर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारा प्रैक्टिस सेट या हमारी वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत ही दमदार कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ एक बार देखना ज़रूर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो निरप को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूप या महीप। निरप क्या होता है, राजा। क्वेश्चन नंबर 5, गयंध। इसमें बताना है हमको सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक, मतलब कि समान अर्थ वाला। तो गयंध क्या होता है, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा या बड़ा हाथी। तो गयंध होता है हमारा हाथी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, मूढ़ चेता। मूढ़ चेता किसको बोलते हैं, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या आलसी, या मूर्ख, या दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो ये होता है मूढ़ चेता, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायोगिक। प्रायोगिक को बताना है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के उपयोग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, या जिसका प्रयोग भविष्य में हो, या जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो ये होता है जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 से 9, इसमें हमको विलोम शब्द बताने हैं कि कौन सा विलोम होगा। तो पहला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। और संकीर्ण का विलोम विकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि 3 रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है। इसमें हमको रचना बतानी है। तो 3 रुबाइयाँ के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयदेव, रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी,
हरिवंश राय बच्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ के अनुसार, यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो अर्थ के अनुसार किसके कुल भेद होते हैं, मतलब किसके कितने भेद हैं ये बताना है। संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, निपात के 4 प्रकार होते हैं या क्रिया विशेषण के 7 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, निपात के 9, क्रिया विशेषण के 3। क्वेश्चन नंबर 12, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अज्ञे जी को किस ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार या बाबरा हिरी। तो ये मिला था अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 13, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का क्या होता है हमारा, निर्वेद शांत। श्रृंगार का रति होता है और गिलानी का जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 14, उच्छ्वास। उच्छ्वास का बताना है हमको, संधि क्या होने वाली है, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास या उत प्लस श्वास या उत प्लस छवास। तो यह होता है हमारा उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या अव्ययीभाव। तो जाएगा योग प्लस दान, तो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, बहिर्मुखी। तो इसमें उपसर्ग बताना है, बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग होगा। बहिर ये हलंत वाला या बहिर बिना हलंत वाला, बहिष या बही। तो ये बहिर्मुखी में होगा, बहिर प्लस मुखी, वो भी हलंत वाला। हलंत का भी ध्यान रखना है, कभी आप बी लगा दो, बी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। हलंत लगेगा इसमें, रे में हलंत लगने से होता क्या है, वर्ण हमारा आधा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग। तो मर्यादा जो हमारी पत्रिका थी वो थी द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ या मैं आसानी से कर सकता हूँ, आसानी पूर्वक कर सकता हूँ या आसानी के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्वेश्चन, ये मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में भी आपको समझाया था कि ये किस तरह से करना है। हमको इनको क्रम से लगाना है, इधर उधर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमको देखने होते हैं अपने ऑप्शन। तो ऑप्शन, एक ऑप्शन ले, रे, बे और ये, मतलब ये रे ले बे, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपको एक मिल गया तो समझो आपको सारे मिल गए। अब देख लेते हैं यहाँ पर, कुल मिलाकर आत्मरक्षा, आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की। तो ये हमारा कोई फिट नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देख लेते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा बातों से ही, ये भी नहीं बैठ रहा। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा छात्राओं को आत्मरक्षा, कोई तुक नहीं बैठ रहा। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब इसको पढ़ के देख लीजिए, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, सबसे पहले ब, उसके एक ही ऑप्शन में, उसके बाद ये आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो बिल्कुल सही बैठ गया ना। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, फिर उसको पढ़ के देखिए किसका तुक मिल रहा है, फिर ये देखिए कि ऐसे भी देख लेते हैं बीच में ऑप्शन की ले के बाद बै तो आएगा ही नहीं। अब ले के बाद जिसमें भी बै दे रखा हो उसको काट दो, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, अब आएगा क्यों नहीं। देखिए तरीके में आ रहा है, फिर क्या आ गया, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, ले के बाद बै आ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से इनको काट सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर सीख जाओगे तभी तो जाके एग्ज़ाम में करोगे। अब ये थोड़ी ना कि मतलब वही घिसे पिटे पुराने तरीके, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। मैं बताता हूँ आपको औरों से आगे निकलना है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। ठीक है ना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें बताना है, तब चेचक के समानांतर
तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गोसीतला। ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 3 में यह सभी में यह दे रखा है, तो सबसे पहले यह तो आना ही आना है। इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन देख लीजिए पहले ही, चारों में पहले यह दे रखा है, तो सबसे पहले यह तो आना निश्चित हो गया। तो सब कुछ भूल जाइए, पहले ये पढ़िए, उसके बाद ये लग गया। अब देखिए, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गोसीतला। ठीक है, इसके बाद रोग की बात चल रही है। इसके बाद आएगा बै। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। बीमारी की बात करी गई, फिर इसके आगे बताया गया बीमारी क्या थी, कि प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। और इसके बाद हमारा देख लीजिए, यह के बाद बै, ऑप्शन नंबर 1 ही बैठ रहा है। इसके बाद आएगा ले। थनों में होता था, ये आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, तो बीमार गाय का दूध पीने वाला क्या हो जाता? शिकार, इसका शिकार हो जाता था। तो रे तो आएगा नहीं, किसका शिकार हो जाता था उसकी विशेषता बतानी पड़ेगी। तो रे से पहले ले, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप इसको मिला करके देख लीजिए, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 21, बीर या आला किस जाति का छंद है? तो बीर या आला हमारे हैं मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर ये जा गलत लिखा है, ये होगा खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? तो यह हो जाएगा हमारा आसन्न भूत। क्वेश्चन नंबर 23, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो सोना, हंसना, रोना, ये सब हमारी अकर्मक क्रिया होती हैं, और लिखना ये हमारी सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जब मैंने वर्णमाला कराई थी, तो ये वाला क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से समझा के बताया था कि किस किस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जिसने भी पढ़ी है हमारे साथ वर्णमाला, देखते ही आंसर टिक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वर्णमाला की वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद। क्वेश्चन नंबर 26, अति मलिन ब्रज भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितबती ज्यों, गत हारे थकित ज्वारी, छोटे चिहुर बदन को मिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। देखिए, यहाँ पर पढ़ते ही पता चल गया होगा, बात तो हो रही है श्रृंगार की। ठीक है, अब आपने ये भी प्रलंबन श्रृंगार पढ़ा नहीं होगा, हंसने की, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। मैंने बताया था ना कि ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखिए, हंसी की कोई बात नहीं हो रही, तो हास्य किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता। करुणा की भी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई शोक प्रकट नहीं किया जा रहा। और संयोग श्रृंगार किसी के मेल मिलाप की बात नहीं हो रही, तो बचा ऑप्शन 1 बी, प्रलंब श्रृंगार। तो इस तरह से आप ऑप्शन को हटाते रहिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में 2 बचे थे, तो संयोग, ना ही संयोग हो रहा ना ही वियोग हो रहा, सिर्फ एक बात बताई गई है, और वो भी रति वाली, तो श्रृंगार हो जाएगा बी, प्रलंब। क्वेश्चन नंबर 27, गीदड़। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। गीदड़िंग, गीदड़नी, गिदड़िया। तो ये गीदड़ी होता है, ना कि गिदड़िया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन बताना है। तो माता बहुवचन नहीं है। प्राण निकल गए, जहाँ पर आपसे बहुवचन पूछे या स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करे, तो आप उसको वाक्य में, मतलब उसका वाक्य बना के देखिए, वाक्य में प्रयोग करके देखिए, उसको खुद से ही समझ जाओगे। लड़का मतलब पुल्लिंग नहीं बताना, एक वचन है। किताब भी एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सदा बहुवचन में रहने वाला, तो ये प्राण होता है, सदा बहुवचन में रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो जो निश्चय
क्या, ये तो प्रश्नवाचक, कुछ परिमाणवाचक, कौन भी प्रश्नवाचक, तो निश्चयवाचक यह, कि यह किताब मेरी है, तो वो निश्चित हो गया कि यह किताब मेरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना या ये तो ज्योत्सना है। तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का आंसर सही गया। तो यहाँ पर तय और से दोनों आधे बनते हैं, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 32, घ, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ट्रिक हमने बताई थी KTM। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो घ का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। मैंने ये ट्रिक बताई थी वर्णमाला वाले चैप्टर में, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? ये कहते हैं हम क्रिया। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, कै, खे, गे, फे, इनमें से बताना है कौन सा उर्दू से लिया गया है। तो ये लिया गया है हमारा खे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि खे के नीचे एक पॉइंट बिंदु लगा हुआ है। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आते हैं, नुक्ता बोलते हैं इसको, नुक्ता लगे हुए, तो वे होते हैं हमारे उर्दू वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 35, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको बोलते हैं आकारांत शब्द। ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश मैं आपको दिखा देता हूँ। और गद्यांश करने का भी एक तरीका होता है कि पहले आप उसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके आंसर करिए। तो यहाँ पर तो मैं आपको गद्यांश पढ़ाने के बाद आपको आंसर करवाऊँगा, लेकिन आप इसके एग्ज़ाम में जाने से पहले या अगर कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट निकालते हो तो पहले उसके क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद गद्यांश, फिर उसके आंसर करिए। बेनिफिट क्या होगा इससे? अगर आपको पता है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है तो आप गद्यांश पढ़ते पढ़ते उसका आंसर निकाल लोगे गद्यांश में से कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और इसका आंसर ये है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है। इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। देखिए, कहना चाह रहा है कि हमारी जो हिंदी है अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके शब्द ग्रहण कर लिए, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण कर रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई दोष नहीं है हमारी हिंदी का, ये अच्छी बात है, ये गुण है कि जिसके मेल में जाती है उससे कुछ ना कुछ सीख लेती है, उसके शब्द ग्रहण कर लेती है। ऐसा ही आपको करना चाहिए। बुरी संगति छोड़ देनी चाहिए, अच्छी संगति में रहो, अच्छे गुण प्राप्त करो। वो किसी ने कहा है ना, अपनी क्लास में टॉप होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने से ज़्यादा टॉपर की क्लास में बैठना वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अपनी ही क्लास में खुद को टॉपर समझना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, तरक्की नहीं होगी आपकी। लेकिन अगर टॉपर्स की क्लास में जाकर बैठोगे उससे आपकी तरक्की होगी। चलिए बात कर अपनी गद्यांश करते हैं। तो आगे, क्योंकि अपनी इसी ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो आपकी वृद्धि होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जैसे हमारी हिंदी की वृद्धि हो रही है, ह्रास नहीं, कमी नहीं होगी, उसमें वृद्धि ही होगी। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। जितना हिंदी का प्रचार बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा नए नए शब्द इसमें जुड़ते रहेंगे। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। मतलब कि इसमें मिश्रण हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हिंदी का स्वरूप नष्ट हो रहा है। कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ऐसा करने से कहीं इसका रूप बदल तो नहीं रहा हमारी हिंदी का, कभी अपना अस्तित्व खो दे और किसी और ही भाषा में विलीन हो जाए। तो ये कहना चाह रहा है हमारा गद्यांश। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो सजीव भाषा का क्या अर्थ है? तो सजीव भाषा मनुष्य की भाषा, जीव की भाषा, ठहरी भाषा या गतिमान भाषा। तो बताया था हमारी भाषा गतिमान भाषा,
नई नई भाषाओं के संपर्क में आ रही है और अब अंग्रेजी के संपर्क में चल रही है और उनके शब्द ग्रहण कर रही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिमान भाषा। शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है। देखो पूछा था ना क्वेश्चन, आप उसमें बताया था, लाइन दे रखी थी गद्यांश जैसा हमने पढ़ा था। क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है, शब्द ग्रहण बाजार की ज़रूरत है, शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है, या शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शब्द भंडार, शब्द नए नए शब्द ग्रहण कर रही है, तो शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे विदेशी शब्द। क्वेश्चन नंबर 39, ह्रास का अर्थ है, ह्रास बताया था ना, तो ये हो जाएगा क्षति, कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। ह्रास हंसी नहीं होती है, हास नहीं है, ह्रास है। ह्रास ना ही प्रगति ना ही उन्नति। देखिए आप इसको एलिमिनेट की बात रही, अगर आप एलिमिनेट करोगे तो कैसे करोगे, हंसी तो हास होता है, हंसी की तो बात की नहीं गई, और प्रगति और उन्नति दोनों सेम सेम बात है, तो दो सेम चीज़ हो गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो फिर उन्नति होता या प्रगति होता, दोनों एक सी बात है, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे। तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्षति। क्वेश्चन नंबर 40, ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा हिंदी बेमेल हो जाएगी, स्वरूप बिगड़ेगा, नए शब्दों का आगमन होगा, या नए शब्द नहीं लिए जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा नए नए शब्दों का आगमन होता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए, अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण का विलोम शब्द। तो दक्षिण का तो आप देखते ही लगा दो, दक्षिण का वाम। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बतानी है, ब्रेतन, वर्तन, बर्तन या बर्तन। तो ये वाला तो होगा ही नहीं और ना ही ये वाला होगा। अगर कन्फ्यूजन इन दो में है तो बिना पेट चीरा वाला वह नहीं होगा, वर्तन नहीं होता, बर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब बताएं ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो सीधे सीधे हमारा स्वर संधि हो जाएगा, विसर्ग तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं, तीन संधि होती हैं। और व्यंजन संधि आपको पता ही है, तो ज्ञान प्लस उदय, ए प्लस उ बराबर ओ बन रहा है, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म होता है। तो किस शब्द के पहले अगर हम मतलब इनमें से चारों में से उपसर्ग एक लगाने पर हमारा जो आचार शब्द है उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो दुराचार, तो ये तो नहीं, अत्याचार। तो ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। तो अत्याचार क्या होता है हमारा, जुल्म। क्वेश्चन नंबर 46, कैक है गैफ है कौन सा उर्दू से लिया गया है। तो मैंने बताया था आपको, जहाँ पर नुक्ता हो वहाँ पर उर्दू का शब्द। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, वो एक स्लाइड दो बार लग गई। तो अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ये जो यथाशक्ति है ये अव्ययीभाव है और इसका सही विग्रह क्या होगा। तो शक्ति जैसी, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या फिर यथा जो शक्ति। तो ये होता है हमारा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। मैंने आपको बताया था जितने भी बहुब्रीहि शब्द सब योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर डी, देखते ही टिक कर दीजिए, जलज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँगा। अगर मैं ही डीमोटिवेट हो जाऊँगा तो फिर आपके लिए इतना अच्छा कैसे ला पाऊँगा। देखिए कोशिश तो मैं करता रहूँगा अच्छे से अच्छा लाने की, लेकिन अगर मैं भी खुश रहूँगा तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि लाइक करना। लाइक करने से मुझे मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसका पैसे नहीं मिलने हैं मुझको कि लाइक कर दे तो एक लाइक के 100 रुपये या 1000 रुपये। लाइक करने के कोई पैसा नहीं होता,
मेरे लिए तो सबसे कीमती बात यही है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगे। अगर मैं ये भी बोलता हूँ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, उससे मुझे पता तो पड़ेगा कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो लाइक या अनलाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय शब्द का बहुवचन। तो भारतीयों, ये तो भारतीयों लिखा ही गलत है, यह भारतीयों, तो ये होता है भारतीयों, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। निम्न क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक बतानी है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो रिपीटेशन द्वारा दोहराई जा रही है, अनुकरण कर रही है पहली वाली का। देखिए फड़फड़ाना 2 बार आ गया, मिमियाना तो मी 2 बार आ गया, मिमियाना। हिनाना तो झुठलाना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हमसे नहीं वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है। देख लेते हैं अपने ऑप्शन। राम आता है, बिल्कुल सही बात। घोड़ा दौड़ता है, सही बात। हाथी सोता है या सोती है? तो हाथी सोता है न कि सोती है, तो ऑप्शन नंबर सी। लड़की जाती है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, आँखों में, बालों में, हंसी या मुखमंडल। देखिए अगर बालों है तो आएगा उसके, मुखमंडल तो उसके न कि उसकी, बचा आँखों और हंसी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसकी हंसी में है। क्वेश्चन नंबर 52, सारंग का पर्यायवाची शब्द है नमक, सारथी, मोर या घोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोर। क्वेश्चन नंबर 53, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलते हैं? बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या बहुभाषी, तो ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषी। पलकों को गिराए बगैर या पलकों को बिना झपकाए, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम? उसके लिए होता है निर्निमेष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है। अगर आपने हमारी सुबह वाली पर्यायवाची वाली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो से अभी इसी प्रैक्टिस चैट में कितने देखने को मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम में आपको उन्हीं में से एक देखने को मिलने वाला है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो नहीं देखी है तो पर्यायवाची और समानार्थी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम में उन्हीं में से एक या दो जो भी आएंगे आपको उन्हीं में से देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, तो कानन का पर्यायवाची हमने वन बताया था और इसके साथ साथ और भी वन से रिलेटेड बहुत सारे पर्यायवाची बताए थे। क्वेश्चन नंबर 56, सरल वाक्य बताना है। देखिए जहाँ पर और आए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो, कि, क्योंकि इस तरह के वर्ड आते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य है। तो उसने कहा कि मिश्र, सुबह हुई और संयुक्त, राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये कॉमा है, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या अवतरण। मैंने विराम चिन्ह वाली वीडियो भी कराई थी, वो भी एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझा के कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है, तो सारा करा रखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवतरण। क्वेश्चन नंबर 58, पोत कपूत तो क्या धन संचय और पोत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आप अच्छे पुत्र बनोगे अपने माता पिता के तो उनको धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर आप बुरे बनते हो, कपूत बनते हो, तो वो धन इकट्ठा करके करेंगे क्या? कितना भी कर लें आप तो उसको उड़ा ही दोगे। तो अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको सपूत बनना है या कपूत। ऑप्शन नंबर बी, लाटानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 59, भिखारी की, इसमें मैं आपको बताना कि किस पार्ट में त्रुटि है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो दशा से नहीं, दशा पर, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। दोस्तों ऐसा भी होता है इन वाक्यों में कभी कभी त्रुटि नहीं भी आती, जैसे कि हमारे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कोई त्रुटि नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी भी टिक कर सकते हो अगर कोई त्रुटि नहीं लगती है तो। लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है दशा से दया नहीं आएगी, दशा पर दया आएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। संस्मरण, लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। जब लेखक संस्मरण लेखक है और उसके संस्मरण है तो उसमें विस्मरणीय का क्या मतलब, उसमें तो संस्मरणीय क्षण आएंगे ना, तो यहाँ पर विस्मरणीय ना होकर के संस्मरणीय। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने जो भी डाउट हैं वो हमको कमेंट सेक्शन में, या जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग बताते नहीं हो कि हमारा स्कोर कितना गया। जब आप कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा। मैं तो यहाँ पर आपके लिए ही हूँ, जैसा आप बोलोगे मुझे वैसा करना है, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरतें पूरी करनी है। लेकिन आप कुछ बताते नहीं हो तो मुझे क्या पता चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कितना स्कोर आ रहा है, आप किस लेवल पर हो। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। एग्ज़ाम आने वाला है और आप सीरियस हो नहीं रहे हो, तो ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताया करें। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।